किसी गहरे जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत ही नेकदिल आदमी था। उसने दुनियादारी छोड़कर जंगल में अपना घर बना लिया था। वो हर रोज़ मांगने के लिए दूर दराज के शहरों में जाया करता था। आज मौसम सुबह से ही बहुत ख़राब था और बारिश कभी भी हो सकती थी। बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी से चलने लगा। जंगल चूँकि बहुत ही घना था, इसलिए सुबह का इतना पता नहीं चलता था। बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी तेज़ी से चलने लगा। उसको अपने पीछे से आवाज़ आने लगी। शायद कोई बहुत ही तकलीफ़ में था। वो जो कोई भी था मदद के लिए पुकार रहा था। बूढ़ा आदमी डर गया और जल्दी से चलने लगा। फिर आवाज़ आई, ज़रा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, खुदा के लिए मेरी मदद करो। बूढ़ा आदमी खौफ से भागने लगा और उसने पीछे मुड़ के ना देखा। और वो शहर से बहुत ही नज़दीक था और वो बहुत ही तेज़ी से चलने लगा। शहर में जब वो पहुंचा तो मांगना शुरू किया और उसको कुछ घरों से खाना मिल गया। वो लेकर जब वो रात को वापस आ रहा था, वही आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई। कोई दर्द से चला रहा था, मुझे खुदा के लिए बचा लो, प्लीज़ खुदा के लिए मेरी मदद को आओ। बूढ़े आदमी ने रात की रोशनी में गौर से देखने की कोशिश की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसे दूर से एक कुआं नजर आया। बूढ़े आदमी ने डरते डरते कुएं में झांका तो वहां एक औरत को बंधा पाया। बूढ़े आदमी ने अपने आसपास देखा कि मैं इस औरत की मदद कैसे कर सकता हूँ। उसे दूर एक दरख्त की पुरानी शाख टूटी हुई नजर आई। बूढ़े आदमी ने वो शाख नीचे फेंकी और वो औरत शाख के जरिए कुएं से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो ज़ारो कतार रो रही थी। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? इसने कहा, मेरा नाम आसिया है और मैं करीब के शहर में रहती हूँ। मेरे घर औलाद ना थी। मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे इस जंगल में सैर करवाने के बहाने लाया और मुझे बांधकर इस कुएं में फेंक गया। अब आपने जो मेरी मदद की है, इसका बदला तो मैं शायद अपनी सारी जिंदगी ना उतार सकूं। बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर उसके सर पे हाथ रखा और कहा, खुदा ने मुझे एक बेटी दे दी है। अब तुम कहाँ जाओगी? क्या तुम्हारा कोई और घर है? यानी तुम्हारे माँ बाप? आसिया और जोरों से रोने लगी। अब तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं सिवाय शोहर के, लेकिन वो भी मुझे धोखा दे गया है और अब तो कहीं भी नहीं जा सकती। बूढ़े आदमी ने नरमी और प्यार से कहा, अगर तुम बेहतर समझो तो मेरे साथ चलो। आसिया ने बूढ़े की बात ली और बहुत ही खुश हुई। वो बूढ़े आदमी के साथ इसकी झोंपड़ी में चली गई। बूढ़ा फकीर सुबह को मांगने के लिए चला जाता तो आसिया पीछे से घर का सारा काम कर देती और कुछ लकड़ियां भी ले आती। चूँकि सर्दियों की आमद थी और आग जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो घर का सारा काम करने के बाद जंगल से फालतू की लकड़ियां जो नीचे गिरी होती थी वो उठाकर ले आती थी और उनको जलाया करती थी जब बूढ़ा फकीर वापस आ जाता था। आज भी जब सुबह बूढ़ा आदमी सवेरे ही सवेरे निकल गया तो आसिया भी लकड़ियां जमा करने के लिए चली गई। वहां पर उसने एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े को देखा जो कि शायद जख्मी था। आसिया ने आस्ता आस्ता इस घोड़े को पकड़ लिया तो घोड़े ने अपना पाँव उठाकर दिखाया। इसके पाँव में एक कील चुभी हुई थी और वो दर्द की वजह से चला रहा था। आसिया ने जैसे ही वो कील निकाली, वो एक खूबसूरत शहजादा बन गया। आसिया डर गई तो शहजादे ने कहा, तुम डरो नहीं, बल्कि मेरी कहानी सुनो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी एक शहजादा था। शहजादे ने कहना शुरू किया कि मैं एक सल्तनत का बादशाह था। मुझे जादू पर यकीन ना था। फिर एक दिन एक जादूगर मेरी सल्तनत में आया। उसने कहा, मैंने बहुत सुना था कि आप जादूगरों की बहुत ही बेइज्जती करते हैं और उनके साथ बहुत ही बदसलूकी करते हैं। मैं आज तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। ये कहकर इस जादूगर ने मुझ पर दम कर दिया और जब मैं घोड़ा बना तो वो कहने लगा, चांद की 14वीं रात को एक औरत तुम्हें मिलेगी और वो तुम्हारी मदद करेगी और वो तुम्हारे पाँव से कील निकालेगी। शायद आज तुम ही वो औरत हो जिसने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी ना चुका सकूंगा। आज उस जादूगर की बात सच हो गई और तुमने मेरे पाँव से कील निकाल ली है और मैं फिर से शहजादा बन गया हूँ। फिर आसिया उसको लेकर अपने घर वापस आ गई। बूढ़ा आदमी आसिया के साथ इस शहजादे को देखकर सोचने लगा, ये कौन है? इसने आसिया से पूछा, बेटी आसिया, ये आदमी कौन है? तो आसिया ने सारी बात बूढ़े फकीर को बता दी। शहजादे ने कहा, बाबा जान, मुझे इस जादूगर ने कहा था कि जो लड़की तुम्हारी मदद करेगी तुम इसी से ही शादी करना। अब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने आसिया की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा और कहा, ठीक है, तुम इससे शादी कर लो,
یہ میری بیٹی ہے۔ آسیہ نے کہا، نہیں بابا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بوڑھے فقیر نے کہا، میں تو اکیلا ہی رہتا ہوں اور اپنا گھر خدا کے حوالے کر جاتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور محل میں جا کر شہزادے نے شہزادی آسیہ سے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔